और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का पोर्शन है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जितने भी रिलेशन से रिलेटेड हैं, हमारे एनसीईआरटी में हैं या कुछ हमारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ये एक सेट दिया हुआ है हमें, गिवन बाय रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ये हमें रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर गिवन है। इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमने ये बताना है जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। डेफिनेशन हमें पता ही है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसमें हर एक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाए। अब देखिए यहाँ पे सेट में एलिमेंट क्या है हमारा 1 2 3। 1 1 के साथ पेयर बना रहा है, 2 2 के साथ बना रहा है, 3 3 के साथ बना रहा है। अगर ये ऑर्डर पेयर तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली होगा। उसके बाद सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिसिटी में देखते हैं कि ए का बी के साथ अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन बना रहा है तो बी का ए के साथ भी बनना चाहिए। इट मींस यहाँ पे 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए था। वो ऑर्डर पेयर अगर इसमें नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, ट्रांजिटिविटी में होता है ए का बी के साथ रिलेशन हो और बी का सी के साथ हो तो ए का सी के साथ भी होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है तो 1 का 3 के साथ मिलना चाहिए था। वो इसमें ऑर्डर पेयर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेट्स सी दैट लिखते कैसे हैं हम इसको। रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ये ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में गिवन है और सेट ए क्या है हमारा 1 2 3। रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी में क्या कहेंगे हम, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू itself. That means that is AA belongs to relation for all A belongs to set A. सभी AA हमारा क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं जो A सेट में लाई कर रहे हैं। Hence R is reflexive. हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिसिटी में क्या करेंगे हम, सिमेट्रिसिटी में देखेंगे कि 1 2 belongs to relation but 2 1 does not belonging to the relation, hence R is not symmetric. इसके बाद ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी में 1 2 belongs to relation, 2 3 belongs to relation but 1 3 is not belonging to relation, hence R is not ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन था भाई हमारा, सोल्व हो गया है। पहले हमने वर्बली पार्ट में सोल्व किया इसको, फिर हमने रिटन पार्ट में सोल्व किया। लाइक दिस वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द क्वेश्चंस फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। डिटरमाइन रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, रिलेशन आर इन सेट ए। एक सेट गिवन है A जिसमें एलिमेंट लाई कर रहे हैं 1 to 14, डिफाइंड एज R इज इक्वल टू XY का रिलेशन है। कैसे रिलेशन है,
3x minus y is equal to 0. We have to given set A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे सेट ए में गिवन है और इन्होंने कहा है कि रिलेशन बनेगा, किसका रिलेशन बनेगा, एक्स वाई का। कब बनेगा कि 3x minus y is equal to 0 where xy क्या कर रहे हैं, xy belonging from a, xy जो एलिमेंट है वो a से हमें लेनी है। तो ऐसा कौन कौन सा हमारा रिलेशन बन पाएगा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे यहाँ पे 3। इट मींस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। इस टाइप से हमारा क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हमारे लाई करेंगे, रिलेशन में हमारे ऑर्डर पेयर लाई करेंगे, 1 का हमारा 3 के साथ रिलेशन बन जाएगा, सो 1 3, 2 का हमारा 6 के साथ बनेगा, 2 6, 3 का हमारा 9 के साथ बनेगा एंड 4 का 12 के साथ, 5 का 15 के साथ। क्या 5 का 15 के साथ इसमें लाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये 15 जो है वो सेट ए में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये ऑर्डर पेयर इसमें लाई नहीं करेगा। हम इसको इरेज कर देते हैं, तो हमारा रिलेशन बनेगा इतने ऑर्डर पेयर का, ये हमारा रिलेशन बनेगा। हमने अब प्रूव क्या करना है, बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, वैसा होना चाहिए था। इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव 1 1 does not belonging from relation, hence R is not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक लेते हैं, सिमेट्रिक में क्या है, 1 का 3 के साथ है, बट सॉरी 1 का 3 के साथ है, बट 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या हमारा ये ट्रांजिटिव है, 1 का 3 के साथ, 3 का 9 के साथ। क्या हमारा 1 का 9 के साथ है, 1 का 9 के साथ रिलेशन है, नहीं है, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। इस टाइप से ये हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें गिवन है और रिलेशन गिवन है xy का, y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। अगर x लेस देन 4 है तो x की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि x और y क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो x 1 2 3 हो सकता है। अगर x 1 हुआ तो y क्या होगा, y यहां पर होगा 1 प्लस 5 6। अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, y हो जाएगा 4 प्लस 5 सॉरी 2 प्लस 5 7 और 3 अगर हमने पुट किया तो 3 प्लस 5 8। यानी कि ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में क्या क्या लाई करेंगे, हमारे लाई करेंगे 1 6 2 7 एंड 3 8। ये हमारे रिलेशन में ऑर्डर पेयर लाई करेंगे। वही लास्ट टाइप कितने क्वेश्चन बन गए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। क्या हमारा ये सिमेट्रिक है, 1 का 6 के साथ और 6 का 1 के साथ नहीं है, तो हमारा ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, देखिए इस क्वेश्चंस में 1 का 6 के साथ है, क्या हमारा 6 का आगे कोई ऑर्डर पेयर बना हुआ है, नहीं बना हुआ ना, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी भी हमारा होना चाहिए था,
तब जाके हम बताएंगे कि AC भी रिलेशन में लाई करता है। अगर हमारे पास ओनली एक ऑर्डर पेयर दे दिया जाए और हमारे पास ये ऑर्डर पेयर ना हो तो हम इसको ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन मानेंगे। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, 1 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, 6 का आगे ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है ओनली, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन R इन सेट Z of all integers defined as relation हमारा xy का है, xy is an integer। इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास एक जो सेट है, हमने सपोज कर लिया वो सेट A है और उसमें सारे के सारे क्या नंबर हैं, Z। Z मींस इंटीजर्स लाई कर रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 एंड यहां से हमारा 1 2 3 एंड पॉजिटिव ऑल नंबर्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव सभी हमारे परफेक्ट नंबर हमारे जो लाई करते हैं वो हमारे क्या बन जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। अब इसमें रिलेशन कहा है इन्होंने रिलेशन क्या कहा है, एक्स वाई का रिलेशन होगा कब, जब x माइनस वाई क्या देगा हमारा, इज एन इंटीजर नंबर देगा। तो यहाँ पे एक बात देखिए भाई, अगर हम इंटीजर में से इंटीजर माइनस करें तो आंसर हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी अगर चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी में हर एक नंबर अगर खुद में से माइनस होता है तो क्या देता है, 0 देता है। तो क्या हमारा हर एक अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ऑफ कोर्स बनाएगा। एवरी x belongs to relation because x minus x is equal to 0 is an integer। 0 is an integer। सभी हमारे x बिलोंग्स टू रिलेशन करेंगे क्योंकि हर एक x में से x माइनस होगा वो सब क्या देगा हमारा, इंटीजर, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। x हमारा जो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। रिफ्लेक्सिविटी के बाद हम क्या करेंगे, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, सिमेट्रिसिटी में देखिए, अगर हमारा xy बिलोंग्स टू रिलेशन है तो इट मींस क्या होगा कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई क्या देगा हमारा, इंटीजर नंबर देगा। तो अगर हम y माइनस एक्स करें, अगर हम y माइनस एक्स करें तो क्या ये यही बात है, बिल्कुल यही बात है। हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा y माइनस एक्स हो जाएगा। y माइनस एक्स अगर इंटीजर है तो माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर, ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर होगा। अगर ये हमारा इंटीजर होगा तो हमारा क्या करेगा, y x भी रिलेशन में लाई करेगा। अगर ये सभी हमारे रिलेशन में लाई कर रही हैं तो हेंस R इज सिमेट्रिक। तो हमारा रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में देखो, इफ xy belongs to relation then x minus y is an integer। अगर हमारा yz बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, दैट मींस y minus z is an integer। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, x minus y plus y minus z, तो क्या ये भी हमारा एज इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। दो इंटीजर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा हमारा इंटीजर में होता है। तो हेंस अगर x माइनस जेड भी इंटीजर में है तो हमारा क्या करेगा, x और z भी हमारा क्या करेगा, रिलेशन में लाई करेगा। फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू इंटीजर। हमारा कोई भी इंटीजर हो गया, x y z इंटीजर में बिलोंग करेंगे, हर एक इंटीजर के लिए भी हमारा क्या होगा, x y y z का अगर रिलेशन है तो वो x z का रिलेशन भी देगा। हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर हमारा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए
तो ऐसे रिलेशंस को हम एक और क्या नाम से पुकारते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन का भी आता है तो हमें तीनों ही चीज चेक करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव भी चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी मना कर देता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है, अगर तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। नाउ कम एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए दे रखा है हमें भाई कि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। इंटीजर कहां से लेकर कहां तक भाई, 0 से लेकर 12 तक। और हमें रिलेशन गिवन है ab में कि a b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, कि a और b तभी हमारा रिलेशन बनाएंगे जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 का मल्टीपल होगा, तभी रिलेशन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, यानी कि इस क्वेश्चन में 1 किस किस के साथ रिलेटेड होगा हमने बाद में वो फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर हम इसको इतना पोर्शन ना डालकर हम डायरेक्टली हम ये कह देते हैं फाइंड द सेट फॉर दिस, तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछना चाह रहा है हमसे। सो इक्विवेलेंस क्लास अगर इसने पूछा है तो ये रिलेशन हमारा ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही होगा, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तभी हम इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें सोल्व तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सी दैट सेट ए हमें गिवन है 0 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमें सेट गिवन है 1 टू 0 टू 12। 0 टू 12 के बाद हमें रिलेशन कहा है इन्होंने, रिलेशन एक्स वाई का है, किसके साथ, सॉरी ए बी का रिलेशन दिया है उन्होंने, ए बी का रिलेशन है, कहां पे है ए बी का रिलेशन, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर इसको 4 का मल्टीपल कहें तो हम 4n के इक्वल भी लिख सकते हैं। n इज एनी इंटीजर जिसे डिवाइड करने के बाद हमारा n कोई आंसर आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी देखो, रिफ्लेक्सिविटी हर एक इंटीजर अगर खुद में से माइनस होता है तो आंसर 0 देता है, और 0 इस सेट में लाई कर रहा है, और 0 हमारा 4 का मल्टीपल भी होता है। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, एवरी a belongs to relation because 0 is multiple of 4। 4 का हर एक हमारा इंटीजर जब माइनस होगा, फॉर ऑल a belongs to a, जो हमारे a में बिलोंग्स कर रहे हैं उन सभी का अगर खुद में से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर 0 आएगा, और 0 4 का मल्टीपल होता है, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक पार्ट में देखना भाई कि हमारा a का b के साथ रिलेशन हो तो b का a के साथ भी हमारा रिलेशन होना चाहिए। देखिए अगर AB if AB belongs to relation, अगर AB रिलेशन में बिलोंग कर रही है तो क्या होगा, AB is मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या हमारा ये भी हमारा मल्टीपल हो, कि ये भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ऑफ कोर्स होगा। अगर a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन 4 का मल्टीपल है तो b माइनस a का सब्ट्रैक्शन भी मल्टीपल 4 का मल्टीपल होगा, भले ही नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए, लेकिन बाहर क्या बैठा हुआ है, मोड बैठा हुआ है, मोड अंदर वाली नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, हेंस BA belongs to relation for all AB belongs to A, जो हमारे AB belongs to A में हमारे ये लाई कर रहे हैं। तो फिर क्या कहेंगे हम, अगर ये हमारा लाई कर रहा है तो रिलेशन क्या बन जाएगा, hence R is symmetric, हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ट्रांजिटिव। इसके बाद क्या करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में क्या कहता है, इफ
ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये दोनों हमारे रिलेशन में लाई कर रहे हैं तो a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस सी इज ऑल्सो इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूं, अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूं तो वो भी क्या करेगा, वो भी हमारा इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ये भी हमारा 4 का मल्टीपल होगा। अगर ये 4 का मल्टीपल होगा तो a माइनस सी आ गया हमारा इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 आ गया है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, हेंस R इज ट्रांजिटिव। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 से जो भी रिलेटेड एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है उसका हमने एक सेट बनाना है। इट मींस हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कैसे रहेगी हमारा, 1 किसके साथ रिलेटेड होगा, जिसकी भी हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। मान लीजिए हमें कि ये 1 की निकालनी है तो हमें यहाँ पर ऐसे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ेगी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 के साथ रिलेटेड होगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पर हमने एक ऑर्डर पेयर लिखा है, ए का 1 के साथ अगर रिलेटेड है तो वो हमारा सेट बनेगा। तो 1 किसके साथ रिलेटेड होगा भाई, 1 के साथ 1 माइनस 1 0, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 के साथ रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 1 1 बनेगा, 1 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमारे यहाँ पे ए 5 पुट होगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल होगा तो हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा एलिमेंट लाई करेगा, 1 लाई किया है, 5 लाई किया है, उसके बाद 9 होगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। एंड उसके बाद 13 होना चाहिए, 13 है ही नहीं इसमें, तो हमारा ए का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 5 9। यही एलिमेंट क्या होंगे, 1 के साथ रिलेटेड होंगे, यानी 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या रहेगी, 1 5 एंड 9। नाउ कम एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू 1 to 9, a सेट दे रखा है हमारा, 1 to 9 एलिमेंट्स उसमें लाइक कर रहे हैं, एंड r be the relation on a into a defined by ab relation to cd if a plus b is equal to b plus c। ये हमारा जब होगा तब ये रिलेशन लाई करेगा। फॉर ऑल ए बी और सी डी दोनों ऑर्डर पेयर कहाँ लाई कर रहे हैं, हमारे ए इंटू ए में लाई कर रहे हैं। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑल्सो हमने क्या फाइंड करनी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। ये तो कंफर्म है कि अगर हमें इक्विवेलेंस क्लास दे दिया तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही, और इन्होंने पूछा भी हुआ है कि इक्विवेलेंस इसको प्रूव करो। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव अब तक हमारे पास क्या होता था, अब तक हमारे पास एक एलिमेंट किसी सेट में लाई करता था। अब इन्होंने क्या कहा है हमें, इन्होंने हमें कहा है कि एक ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन है a इंटू ए में। तो हम क्या करेंगे, सपोज भी हम ऑर्डर पेयर ही करेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू a क्रॉस a फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू a। हमने सपोज कर लिया कि a क्रॉस a में हमारा ये कोई एक ऑर्डर पेयर है और ए बी कहां बिलोंग करेंगे, इस सेट में बिलोंग करेंगे। अगर ये कर लिया तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए इसका खुद के साथ रिलेशन हमें शो करना पड़ेगा। और खुद किसी का भी अगर हमारा रिलेशन होता है तो क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी कि रिलेशन हमें क्या गिवन है, रिलेशन हमें कहा है कि ए बी और सी डी का हमारे पास रिलेशन होगा। कब होगा, जब a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। यानी कि ए बी और ए बी ये दोनों हमारे रिलेशन में लाई करेंगे। कब, जब हमारा a प्लस बी और b प्लस सी होगा। यानी कि a प्लस बी और b प्लस a प्लस बी
इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ये होता है? यस, इट्स अ कम्यूटेटिव लॉ, इट्स अ कम्यूटेटिव एडिशन ऑन, ये क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर पे कम्यूटेटिव एडिशंस क्या होती है? होल्ड होती है, होल्ड होती है। तो ए बी और बी ए क्या करेगा? रिलेशन में बिलोंग करेगा और हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। इसके बाद हमारा क्या आएगा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या देना है? यहाँ पर हम दो ऑर्डर पे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जैसे लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ये अगर हमारा दोनों ए क्रॉस ए में लाई कर रहे हैं और हमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी, इफ ए बी रिलेटेड टू, सॉरी बी सी मत लीजिए, यहाँ पे सी डी ले लीजिए, सॉरी सी डी ले लीजिए, ए बी रिलेटेड टू सी डी। ए प्लस सी के साथ रिलेशन कब होगा? जब ये वाली चीज होगी, ए डी बी प्लस सी होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा, तभी रिलेशन होगा। अगर मैं इसको रिवर्स करूं, रिवर्स करने का मीन्स क्या है हमारा यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसको लिखूं सी प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ये होगा? अगर ये बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो हमने पीछे कहा है कि कम्यूटेटिव एडिशन ऑन नेचुरल नंबर होल्ड होता है, यानी कि अगर मैं इनके आगे पीछे अगर स्थान बदल दूं, b प्लस सी प्लस डी हमेशा इक्वल होता है, a प्लस डी प्लस ए भी इक्वल होता है, तो इन दोनों का रिवर्स करके हमने लिखा है तो ये भी इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो यहां से क्या हो जाएगा? CD और BA, CD और BA क्या करेंगे? रिलेशन बनाएंगे। अगर हमारा ABCD का रिलेशन था और CD BA का रिलेशन आ जाता है तो रिलेशन क्या बन जाता है? hence R is सिमेट्रिक, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कर लेते हैं? अब की बार हम तीन ऑर्डर पेयर बिलोंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। हमने तीनों ऑर्डर पेयर मान लिए हैं कि ए क्रॉस ए में लाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए में लाई कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मीन्स ये हो जाएगा कि ए बी रिलेटेड टू सी डी। ए बी अगर सी डी के साथ रिलेटेड है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। अगर सी डी रिलेटेड टू ई एफ है तो ये क्या हो जाएगा? सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ये हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो एडिशन भी होल्ड होता है इक्वलिटी में, तो यहां पे a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और यहां पे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या क्या कैंसिल हो रहा है? यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, d से d कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और c से हमारा c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना है? यहाँ से ये वाली चीज बनी है हमारी a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अगर हमारा ये इक्वल है तो हमारा रिलेशन में भी लाई करेगा ए बी, और ए बी का ई एफ के साथ क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा, ए बी का रिलेशन बन जाएगा ई एफ के साथ। देखिए अगर ए बी सी डी का रिलेशन है, सी डी ई एफ का रिलेशन है, तो ए बी का ई एफ के साथ जब रिलेशन बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? हेंस आर इज ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो इस टाइप से अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया है और ट्रांजिटिव भी हो गया है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। उसके बाद इन्होंने कहा है
कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया आपने, उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास भी निकाली है, किसकी? 2 और 5 की। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई का रिलेशन है किसके साथ? एक्स वाई का रिलेशन है 2 5 के साथ। अगर एक्स वाई का रिलेशन 2 5 के साथ है तो कैसे रिलेशन बनेगा? ऐसे रिलेशन बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी y, और यहाँ से उधर जाने के बाद -3। यानी कि x और y का ऐसा जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगा। लेट्स सी दैट अगर हम यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 1 4 हो जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा हमारा ये 1 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9, यही होगा क्योंकि 9 के बाद तो इसमें एलिमेंट ही नहीं करेंगे। सो ये जो ऑर्डर पेयर होंगे वो 2 5 के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। सो इस टाइप से हमने ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, और इससे पहले हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको बोर्ड पे सोल्व कराता हूँ। और कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस भी हैं हमारे जिनको हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस, वो हम फंक्शन वाले पार्ट में उनके एक और वीडियो बना के डाल देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक हो गया ना?